जाएगी, इस मुल्क को चलाना कैसे है, ये मामला भी चलते थे और आप वजीर तजारत थे और आपको फिर बाद वजीर खजाना भी बना दिया गया। जी जाहिर है कि ये तो हमें पता था कि जब हम ये धमाका करेंगे तो बैनुल-अक़वामी पाबंदियां, मुआशी पाबंदियां पाकिस्तान पे लगेंगी। पाकिस्तान उस वक्त IMF के प्रोग्राम में था और सरताज अजीज साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो तो अंडरस्टूड था, यानी ये इसीलिए बड़ा मुश्किल फैसला था कि क्या $5 बिलियन जो मियां नवाज शरीफ को ऑफर हो रहा है, यानी एडिशनल पैकेज पाकिस्तान के लिए, वो एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने मुल्क को अभी एटमी धमाका नहीं करना चाहिए, या एक गैरतमंद, एक बहादुर कौम का एक बहादुर लीडर के तौर पे फैसला मियां नवाज शरीफ करें कि जी देखा जाएगा, जो होगा हम सब फेस करेंगे, जो भी मुश्किलात आएंगी, लेकिन पाकिस्तान को एक दफा नाकाबिले तस्खीर एटमी कुव्वत बना दिया जाए। मैं आपको ये बताऊं अपना परवेज साहब, आपको याद होगा कि उसके बाद दो साल 2.5 साल के बाद जो 9/11 हुआ था, जी आपको याद होगा, और दुनिया ने जिस तरह रिएक्ट किया था, तो पाकिस्तान और इंडिया की अफवाज जो थी आई बॉल टू आई बॉल आमने सामने करीबन 11 महीने खड़ी रही थी। बिल्कुल ठीक। अगर किसी चीज ने इंडिया की फौजों को इस चीज से डिस्करेज किया कि हमको पंगा ना ले पाकिस्तान के, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, तो वो ये आप चूंकि न्यूक्लियर कुव्वत बन चुके थे, उनको पता था कि कन्वेंशनल अगर डिस्पैरिटी भी है, हम 6-8 गुना ज्यादा हर चीज हमारे पास है, लेकिन जो न्यूक्लियर कुव्वत है वो एक जैसी है। तो अगर हमने किया तो ये फिर मजबूर होके, तो जो एक डिटरेंस होता है बेसिकली, और ये हमने इंटरनेशनली यही लिया कि भाई हम हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना 20, 21, 22 जो WTO हुई, तो उसके दौरान मेरा UK के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से जो हुआ, तो यही बात थी कि रीजनल डिस्पैरिटी हो गई, और हमारी कंट्री ने तो उस वक्त तक कई जंगें हम लड़ चुके थे इंडिया के साथ। कारगिल हो चुका था, अपना सॉरी कारगिल तो बाद में, सियाचिन हो चुका था, हमारी 65 की वॉर हो चुकी थी, हमारी 7 की हो चुकी, हमारी आज़ादी के फौरन बाद कश्मीर के हवाले से। तो वो एक हिस्ट्री थी जो थी माजी की, तो हम ये चांस ले ही नहीं सकते थे। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें पता था कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सख्ती आएगी, और वो हुआ कि सारी दुनिया ने मुआशी पाबंदियां लगा दी, IMF ने हमारा प्रोग्राम खत्म, सस्पेंड कर दिया, और फिर हमें वो एक बैटल करनी पड़ी। लेकिन मैं ये बता दूं कि पहले सरताज अजीज साहब करीबन 14 अगस्त तक रहे फाइनेंस मिनिस्टर, फिर हालात ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये फैसला करने पे परहैप्स माइल किया कि उनकी जगह हफीज पाशा साहब को एज एडवाइजर ऑन फाइनेंस लेके आए 14 अगस्त को, और वो भी इतने प्रेशर थे कि फिर 6 नवंबर को उनको भी करना पड़ा। पाकिस्तान का रुपया जो है $69 टू दी 46 से $69 का रुपया का डॉलर हो गया, और कोई इनफ्लो नहीं थी। लेकिन फिर वो टास्क मुझे दिया गया 6 नवंबर 1998 को कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर का भी पोर्टफोलियो दे दिया। कॉमर्स तो मेरे पास था आखिरी दिन तक, 97 पहले दिन से लेके हुकूमत आखिरी दिन तक, लेकिन फाइनेंस भी मुझे दे दिया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने देखा कि पाकिस्तान में किसी चीज की हमने शॉर्टेज नहीं होने दी, पाकिस्तान में किसी चीज के लिए लाइनें नहीं लगी। जहां पाबंदियां लगती हैं वहां बहुत मुश्किलात आती है आवाम को, जी कभी कोई शॉर्टेज होती है, कभी कोई शॉर्टेज होती है। हमारा मसलन आप देखें, पेट्रोल है, हमारा डीजल है, ये सारी चीजें इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, और बहुत लंबी चौड़ी इंपोर्ट्स होती है। लेकिन अल्लाह का फजल है, किसी चीज के लिए लाइनें नहीं लगी, और हमने बड़ी कामयाबी के साथ अल्लाह के फजलो करम से वो 69 रुपीज टू द डॉलर जो था उसको हम वापस 52 रुपीज पे लेके आए। ये करीबन फरवरी मार्च तक आ गया था। पाकिस्तान में पहली दफा, पहले हमारा पैक था, और हमारी यानी स्टेट बैंक उसको रेगुलेट करता था, हुकूमत रेगुलेट करती क्या रेट होगा, हमने उसको भी जो है वो ओपन इंटर बैंक मार्केट, ये जो आप सुनते हैं ना आजकल, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, RER, जो बड़े
हमारे जी जी आजकल जो हैं प्लेयर जो हैं मुआशी पाकिस्तान में, वो बड़ा ये कहते हैं जी वो चाहिए। ओ भाई, वो हमने फरवरी 1999 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और वो उस वक्त से चल रहा है इंटरबैंक रेट जो है, अपना मार्केट रेट बेस जो है। तो वो फिर जब कू हुआ तो उसके वजूहात डिफरेंट थी, आपको पता है, कारगिल हुआ और उसके बाद जो कुछ तमाशे हुए, तो वो एक बैकग्राउंड है जो कि जिस वजह से यानी पाकिस्तान में कू हुआ, वरना कोई मुआशी प्रॉब्लम उस वक्त नहीं थी जिसकी वजह से कू किया जाता, और कोई और भी वजह नहीं थी। ये जो एक वजीर आज़म नवाज शरीफ को बताए बगैर जो एक एडवेंचर किया गया, जनरल मुशर्रफ ने किया, जो कि अब उनके कई साथी रिकॉर्ड पे कंफर्म कर चुके हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को एज बहसीत वजीर आज़म इतला पहले नहीं दी गई, बाद में एक लंबा प्रोसेस है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व था, उसमें सरदार अजीज सब इन्वॉल्व थे। हमारी एक जनरल मुशर्रफ ने ब्रीफिंग भी की, वो हम किसी वक्त फिर बात कर लेंगे जी कारगिल के जी ऊपर। जी लेकिन वो पहले हुकूमत को, वजीर आजम को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया, और जब वहाँ एडवेंचर शुरू कर दिया और मुश्किलात आई, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को डूब में लिया गया। बल्कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, उसने प्राइम मिनिस्टर को इतला की कि ये आपकी फौज ने वहाँ किया है। हम कहते थे कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं प्लेन कपड़ों में, वो कहते थे ये आपके जो है आर्म फोर्सेस और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। वो एक लंबी कहानी है, फिर किसी को करेंगे। मेरा ख्याल है आज एक खुशी का दिन है और अल्लाह ताला का शुक्राने का दिन है, अब इसी पे रहते हैं बेशक और बेशक। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। मैं आपके तवज्जुद से एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, साइंसदानों को, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम वो लोग हैं, इसे टीम वर्क होता है। मैं जैसे आपको अभी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो है वहाँ मोबिलाइज करना, सारा कुछ करना, खबर देना, वो मैंने बताया कि कौन किस साहब की जिम्मेदारी थी, मियां नवाज शरीफ साहब के इंस्ट्रक्शन पे। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बन गया, जिसकी वजह से जो दुनिया में 9/11 का धमाका हुआ और पाकिस्तान को दहशत गर्दी के हवाले से बुरी नजरों से देखा जा रहा था, और हमसाया मुल्क जो है वो फौजें बॉर्डर पे ले आया, और हमारी फौजें भी चाको चौबंद थी, तो उनको जरूरत नहीं हुई कि पाकिस्तान में कोई एडवेंचर करें। उसकी मेन वजह थी कि पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बन चुका था। और मैं आपको ये भी एक खुशखबरी दे दूं कि जी दिसंबर 98 में, ये मई 1998 में धमाका हुआ, हम एटमी कुव्वत जी बन गए। जी दिसंबर 1998 में पाकिस्तान ने सॉलिड फ्यूल के ऊपर जो है वो मेन एक प्रोग्रेस करने का फैसला किया, मिसाइल प्रोग्राम। हम्म और मैंने जो रेलेवेंट अदारे हैं उनके साथ पूरा दिन गुजारा और पूरी वर्किंग की, क्या फाइनेंसिंग चाहिए होगी, कैसे फाइनेंसिंग की जाएगी, कब फाइनेंसिंग की जाएगी। और मेरा थ्रस्ट ये था कि जितनी जल्दी पाकिस्तान को मिसाइली कुव्वत हम बनाएं, सॉलिड फ्यूल के ऊपर हमें करना चाहिए। और उस दिन के जब मैंने सारा दिन गुजारा, इख्तिताम पे वहाँ की विजिटर बुक जो क्लासीफाइड जगह है वहाँ मेरे रिमार्क मौजूद हैं। इसीलिए जब भी कोई मिसाइली अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा होता है, तो मैं मियां नवाज शरीफ साहब को, साइंसदानों को साथ मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला ने वो भी काम की शुरुआत मियां नवाज शरीफ साहब करवाई, और आने वाली हुकूमतों ने भी इसको जारी रखा। हमने भी इवन 2013, 2018 तक जारी रखा। ये तो काम चलते रहते हैं। नहीं, एटमी कुव्वत आप बन गए, तो मिसाइल की जो कुव्वत है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को मिसाइल कुव्वत भी मेरे नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह एक क्रेडिबल कुव्वत बना दिया हुआ है। इसमें जरा ये बताइएगा, आपने अभी खुद ही जिक्र किया है कि आपके बारे में हमारे एक मेहमान थे, बता रहे थे कि डार साहब छेती के पैसे नहीं देते किसी काम वास्ते। इस काम के लिए बड़े ज्यादा पैसे और वाफर मंगा थे कि ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी, मैंने 6 नवंबर 98 को ओहदा संभाला, जी और दिसंबर 98 को जनरल मुशर्रफ ने एक साइंसदान और एक 3 स्टार जनरल, में नाम नहीं लेता, मैं बेहतर है, जी उनको मेरे पास ठीक भेजा, जो कि मिसाइल प्रोग्राम को देख रहे थे। जी ये बता देता हूँ जी, डॉक्टर समर वारकबंद और लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई, क्योंकि अच्छा वो जी इस क्लासिफाइड प्रोग्राम को वो हैंडल करते थे, लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई। तो जी ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा जी कि जनरल मुशर्रफ कह रहे हैं कि हमने जो मिसाइल प्रोग्राम अपना किया, उसकी जो फाइनेंसिंग है वो आपसे पहले जो प्रेडिसेसर थे सरताज अजीज साहब,
उन्होंने कहा था कि वो 5 साल में फाइनेंसिंग देंगे उनको उस काम के लिए। जी तो अब चूंकि सीट में आप आ गए हैं, वो उनकी जगह पे एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये इन पर्सन आए। मैं चूंकि अब 20 साल हो चुके हैं, पहले ये बातें कर देनी चाहिए, दुनिया की मोस्ट जी क्लासिफाइड चीजें भी डीप क्लासिफाइड होती हैं। जी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि 2 इयर्स। तो वो चौंके, जो थे किदवाई, होने का जी 20 इयर्स। मैंने कहा 2 इयर्स। कहते हैं हम ना, सैंक्शन लगी हैं, पाबंदियां हैं, और अ, आपके प्रेडिसेसर ने 5 साल कहा है, आर यू श्योर? मैंने कहा जनरल साहब, ये कल को अगर इंटरनेशनल सिनारियो चेंज हुआ ना, तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे, इतना प्रेशर दुनिया का आपके ऊपर होगा। बिल्कुल तो ठीक। ऐसे काम जितनी जल्दी हो सके कर लेने चाहिए। मैंने कहा जबरदस्त। फाइनेंसिंग का परवाह ना करें, फाइनेंसिंग काम हमारी जिम्मेदारी है, अपने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर दिफाई कुव्वत बनाना। हम आपको 2 साल में ये फाइनेंसिंग करेंगे। एक कंडीशन है, जनरल मुशर्रफ को जाकर बता दें कि आई वुड लाइक टू बी ब्रीफ्ड एज फाइनेंस मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ, कि आपका प्लान क्या है, फाइनेंसिंग क्या रिक्वायर्ड है, ताकि मुझे मेरा ज़मीर मुतमईन हो कि मैं जो पाकिस्तान की अवाम की अमानत इस तरफ खर्च करनी है, वो सही खर्च हो रही है। वो उसी हवाले से फिर मुझे जनरल मुशर्रफ का अगले दिन, जो हमारा ग्रीन एक हॉटलाइन होती है आपस में सब मिनिस्टर्स की और ऐसे लोगों की, सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, तो उनका मुझे फोन आया ग्रीन को। उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आई एम प्लेजेंट सरप्राइज कि आपने कहा है 2 साल, इट्स वेरी वेलकम न्यूज फॉर मी। तो आपने कहा कि आप ब्रीफिंग आपको चाहिए, और ताकि सब चीज, ताकि उसमें अगर आपने कोई एडजस्टमेंट करनी है, आपने कोई एडवाइस करनी है, मोस्ट वेलकम, यू फिक्स ए डे एंड हम आपको पूरा जो है वो, ये लोग आपको ब्रीफ करेंगे। ब्रीफ करेंगे। तो वो एक दिन दिसंबर के एंड में मुकर्रर हो गया हमारा, और वो जी एक वाहिद दिन था जो 97 से 99 मैं दफ्तर नहीं गया। मैं प्रटेंड कर रहा था मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैं मिनिस्टर्स कॉलोनी में था ही नहीं। मुझे 8 बजे सुबह साइंसदान आए और मुझे अपने साथ ले गए, और मैंने जी सारा दिन उनके साथ गुजारा। और मैं थोड़ा सा मैं साइंसदान बन गया उस दिन। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब वहां पढ़ी, और विजिटर्स बुक में अपने रिमार्क्स दिए, और उनसे कमिट किया कि 2 साल में आप ये काम मुकम्मल करें। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जहां आपने ये ना, आप पैसे, ये बात नहीं होती, फिस्कल डिसिप्लिन इज मस्ट, लेकिन जी जहां काम करना है, जहां मुल्क की जरूरत है, वहां पर पेट काट के काम करना है। वो किया अल्लाह के फजल से, हमेशा किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह। ये अब बातें तो सुनते हैं, कौन से टेन्योर में पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ के 2013 2018 के दरमियान, जो हमने 550 अरब की ऐड किया सिक्योरिटी बजट में, डिफेंस बजट में, वो तो किसी आज तक नहीं हुकूमत ने हुआ। 550 अरब 5 साल में नहीं इंक्रीज किया। तो बात यह थी कि जहां करना होता है वो हमारा मुल्क है। हमने अपनी जनरेशन जो है उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, एक मजबूत पाकिस्तान, एक न्यूक्लियर और एक एटमी पाकिस्तान बनाने के लिए हर एफर्ट किया है। और इन चीजों की पब्लिसिटी नहीं होती, कोई मेरी विजिट का किसी को नहीं पता। मां साहब वजीर आजम नवाज शरीफ को पता था, यहाँ जनरल मुशर्रफ को पता था, यहाँ साइंसदानों को पता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहां ऐसी चीजें होती हैं वहां, और वो सबको जो उस वक्त के हैं, जैसे जनरल किदवाई है, वो साइंसदान है, जो लोग इन्वॉल्व थे, उसका चेयरमैन जो था मुनीर अहमद खान, सबको पता है कि हमारी पीएमएलएन की और मियां नवाज शरीफ साहब की और उनकी टीम की क्या कॉपरेशन थी। वो मैं समझता हूँ हमारी ड्यूटी है जी, हमारा फर्ज है अपने मुल्क को जितना हम सपोर्ट करें। लेकिन जहां कोई सेविंग हो सकती है, जहां को कट्स होते हैं, जहां को फिजिकल डिसिप्लिन की जरूरत होती है, वो भी मैं करता हूं। लेकिन जहां जहां हो सकता है, और उसमें मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं, उसकी मैं कीमत भी अदा कर रहा हूँ। बहरहाल आज खुशी का दिन है, इसको मनाएं। बिल्कुल फिर ठीक कभी है। और इसमें बहुत बातें हैं अंदर सीने में इसमें हैं, बहुत इसमें ऐसे इसमें राज हैं जी। सर, इसमें कोई शक नहीं, मेरे अल्फाज वो जो आप देते नहीं है वो शायद वो मुनासिब ना हो, लेकिन मैंने क्योंकि वो एक मेहमान ने ये जिक्र किया था कि ये डार साहब से अगर कभी हो तो ये पूछेगा, तो मेरे जहन में आ गया, तो ये मौका से तो मैंने पूछ लिया। सर, हमारे टाइम से तो हम आगे निकल गए हुए हैं। अगर एक सेकंड में ये बता दें, क्योंकि जब सब कुछ हो गया था इंडिया की तरफ से, तो एल के अडवाणी साहब का बड़ा सख्त बयान आया था कि खिते में हम मालिक बन गए, बादशाह बन गए, हम फैसला करेंगे। तो जब ये आप लोगों ने धमाके कर गए और वाजपेयी साहब पाकिस्तान कैसे आ गए और मीनारे पाकिस्तान पर खड़े होकर लिखा कहा कि मजबूत पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर कोई दो बहुत दो मिनट में अगर बता ही दें। बहुत ही मैं कहूंगा कि फिरौनियत वाली स्टेटमेंट्स इंडिया ने जी तजर्बा करने के बाद शुरू कर दी। जैसे जी कि हम